बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना सग़ीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम मौजूद हैं स्ट्रॉबेरी के एक खेत में। स्ट्रॉबेरी आप देखें, ये कितना खूबसूरत, कितना दिलकश सुर्ख रंग का एक फ्रूट है। इसका रंग देखें, इसका कलर देखें और ये इसका ग्रीन टच साच देखें पत्तों का। ये एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फल है, कोई पाकिस्तानी पैदावार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये फल इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर उगाया जाता है। और पाकिस्तान में तो अभी इसको आए हुए चंद साल हुए हैं, बहुत पुरानी ये पाकिस्तान की फसल नहीं है। लिहाजा ये एक बैनुल-अक़वामी फल है। अगर इसके अंदर ऐसे मसाइल हो तो पूरी दुनिया के अंदर हों, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है और इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसको सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, इसको फ्रूट चाट में इस्तेमाल किया जाता है, इसके जूसेस बनाए जाते हैं और इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इस्तेमाल की जाती हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे इसके मुतालिक कुछ नेगेटिव खबरें फैलाई गई, तो हम उसकी कुछ तस्दीक के लिए जो स्ट्रॉबेरी ग्रो करने वाले हैं, स्ट्रॉबेरी को बिजाई करने वाले हैं ज़मींदार हज़रात, उनके पास आए ताकि हम हक़ाइक़ को जान सकें। जो कुछ हमें बताया जाता है इसके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करके कि इसके अंदर ये कैंसर का मर्ज़ है, इसके अंदर इस तरह के जरासीम है, इस तरह के अंदर खाद स्प्रे है कोई इजाफी, उसकी मालूमात और तस्दीक के लिए ये हमारे साथ हमारे भाई मौजूद है मोहम्मद शान। इन्होंने तकरीबन आपने कितनी स्ट्रॉबेरी लगाई है? 3 एकड़। इन्होंने 3 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाई है और उसकी मालूमात हम एक प्रॉपर जगह पर, जो असल जगह काश्त हो रही है और ये साहब काश्त कर रहे हैं, ये इसको खाद बीज दे रहे हैं, ये इसको स्प्रे कर रहे हैं, इनसे मालूमात लेते हैं कि जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें और आपके किए गए काम में जिससे ये स्ट्रॉबेरी आप तैयार करते हैं कितनी हकीकत है। तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और इस बात पे ये कायल हुए कि जो हक़ाइक़ हैं, जो हम यहाँ पे इस वक्त इसको काश्तकारी से लेकर और इसकी फल की तैयारी तक और मार्केट के भेजने तक जो कुछ बराहिल होते हैं वो आपके सामने रखें, फिर आप फैसला करें। इस मनफी प्रोपेगेंडे से इनका भी नुकसान होता है, इसलिए ये दोस्त हज़रात जितने भी काश्तकार हैं सब परेशान होते हैं। लाखों रुपया खर्चा आता है इसकी काश्तकारी पर, इसकी सारे मराहिल में। मोहम्मद शान मेरे भाई, आप मुझे बताएं इस स्ट्रॉबेरी के काश्त का तरीका क्या है? भाईजान, इसकी काश्त का तरीकाकार ये है कि ये तो जिस तरह आम हम लगाते हैं ना सब्जियाँ वगैरह, सेम तरीकाकार है इसका। सेम तरीकाकार है। तो बस इसकी जो पनीरी है वो यहाँ पे तैयार नहीं होती, वो स्वाद से लानी पड़ती है। स्वाद से लानी पड़ती है। ये देखें, ये बता रहे हैं कि इसकी काश्तकारी का तरीका आम जो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर काश्तकारी होती है, सब्जियां काश्त होती हैं या दीगर फ्रूट काश्त होते हैं, दीगर फसलें काश्त होती हैं, उसी तरह से ये स्ट्रॉबेरी भी काश्त होती है। इसकी पनीरी ये कहते हैं कि यहाँ पे तैयार नहीं होती, इसकी जो है इब्तदाई जो मरहला होता है ये स्वात के एरिया से आती है। अब देखें स्वात कहाँ पे है, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला किला इदार सिंह में, सैकड़ों किलोमीटर दूर। यानी इतने अखराजात ये लोग बर्दाश्त करते हैं, यानी इतनी दूर से उसको इसकी जो पनीरी लेकर आना वो ये काम है। मेरे अजीज़, इसमें पानी आप कितने लगाते हैं? इसमें पानी जब ये फल पे आती है ना 3-4 पानी इसको लग जाते हैं, 4 से 5 पानी इसको लग जाते हैं। 4-5 पानी। अच्छा, दीगर सब्जियों को कितने पानी लगते हैं? सेम है। अब देखें, दीगर सब्जियों को भी उतने पानी लगते हैं, स्ट्रॉबेरी को भी उतना पानी लगता है। इसकी खाद का क्या सिलसिला है? सेम सिस्टम है। सेम सिस्टम है। आप ये समझ लें कि जिस तरह हम तरबूज की काश्त करते हैं ना, उसी तरह स्ट्रॉबेरी की काश्त है जी। जो कुछ तरबूज को डालते हैं, पोटाश डालते हैं, खाद डालते हैं, यही स्ट्रॉबेरी को भी डालते हैं जी। ये देखें, ये जहाँ पे मार्केट के अंदर या सोशल मीडिया में बताया जाता है इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ केमिकल डाले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बता रहे हैं तरबूज की काश्त होती है, जिसने मिसाल दी है कि जो तरबूज की काश्त के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, DAP इस्तेमाल होती है, पोटाशियम वगैरह इस्तेमाल होती है, वही चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो इनका कहना यह है जब तरबूज हम खुशी खुशी खा रहे हैं, उसी तरीका पे इस स्ट्रॉबेरी को काश्त किया जाता है। इसके लिए हमारे लिए मसाइल क्यों पैदा किए जाते हैं? अच्छा, हम इन मोहम्मद शान से पूछते हैं अपने भाई से कि जिन्होंने ज़रा 3 एकड़ काश्त किया हुआ है, तो ये जो बात की जाती है स्प्रे किया जाता है और बहुत कुछ इसके अंदर केमिकल होते हैं, वो इनसे पूछते हैं। जी मेरे अजीज़, इसके अंदर आप कितने स्प्रे किए आपने या कितने दिनों बाद स्प्रे करते हैं? तकरीबन इसको स्प्रे करते हैं 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद स्प्रे करते हैं। 8 से 10 दिन के बाद। वो भी सुंडी के लिए, फंगस के लिए, कोई भी इसको बीमारी ना लगे। तो अगर हमें स्प्रे की ज़रूरत है ना, पौधों को देखा कोई बीमारी लगी हुई ज़रूरत है, तो फल ये उतार लेंगे, फिर उसके बाद हम स्प्रे करेंगे। जब ये लेबर फल सारा उतार लेगी, फिर हम उसके बाद शाम को इसको स्प्रे करेंगे। ठीक है। इसको स्प्रे किया जाता है
हशरात से बचाने के लिए, सुंडियों से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए। आम स्प्रे में हल्की होती है। हाँ, ये कहते हैं कि ये इन्होंने भाई ने साथ बताया, इनके साथ ये वर्कर काम करते हैं कि जो आम स्प्रे तमाम सब्जियों में होती है ना, जैसे भिंडी में, टमाटर में, कद्दू में, और वही स्प्रे इनके अंदर होती है। कोई अलग से ऐसी स्प्रे नहीं होती कि जो इसको कलर चेंज करे या इसका कोई बढ़ावा करे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो आम पैदावारी सब्जियों में होती है स्प्रे, वही इसके अंदर की जाती है, फंगस से बचाने के लिए, हशरात से बचाने के लिए, सुंडियों से बचाने के लिए वगैरह वगैरह। अच्छा, हम इनसे अब पता क्या, मैं ज़रूरी बातें इनसे कर रहा हूँ। ज़रूरी बातें इसलिए कि बातें तो यहाँ पे करने को बहुत है। इन्होंने एक बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है, अपना डेरा बनाया हुआ है खूबसूरत, आप ये देखें इतना अच्छा छाँव का इन्होंने, और इधर इर्द गिर्द का माहौल सारा जो है ना बड़ा अच्छा है इनका। ये इन्होंने इधर देखें काश्त की हुई है। हम इजाफी बात नहीं कर रहे कोई भी, हम सिर्फ अपने मकसद की बात कर रहे हैं इनसे। अच्छा, मैं इनसे ये सवाल अब करूँगा कि मार्केट के अंदर या सोशल मीडिया पे एक बात मशहूर की गई है कि इसके अंदर केमिकल डाल के, कलर लगा के, ज़बरदस्ती इसको जो है ना कोई टीके लगा के या कोई कलर इसके ऊपर छिड़क के इसका रेड कलर किया जाता है। उसमें कितनी हकीकत है? आप क्योंकि तजुर्बाकार हैं, काम कर रहे हैं, इसकी हकीकत आप दुरुस्त हमें बताएं। ये सब गलत है। ये जो लोग हैं ये झूठ बोलते हैं, जो भी ये बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। ठीक है, बेशक आप चेक कर सकते हैं पहले में जाकर, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। इसको कोई किसी किस्म का भी कलर, कोई केमिकल, कोई टीका वगैरह नहीं लगाते हैं। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अच्छा। जो लाल है, ठीक है, ए पीला जिवें जो इन्हें पकड़ा ना खुद ही जो है लाल हो जाना। ये देखिए, इन साहब ने बताया ये भी कच्चा है। अब इसका वाइट कलर है और इधर से रेड कलर है। अब इसका कलर चेंज हो रहा है नेचुरली, एक दिन बाद, 2 दिन बाद इसका कलर चेंज होगा खुद ही, अपने प्रोसीजर के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक। ये दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये तकरीबन ये 20-30% कच्ची है और ये 50-60-70% कच्ची है और ये 100% तैयार है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये कम तैयार है और ये फुल तैयार है, ये फुल तैयार है। तो ये कहना कि इसके अंदर कोई केमिकल लगाए जाते हैं, कोई कलर छिड़का जाता है, कोई टीके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आधी कच्ची आधी पक्की रंग, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? ये देखें, ये एक पीस है छोटा छोटा, और ये हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं पूरी मार्केट के अंदर, करोड़ों की तादाद है गिनती के हिसाब से। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं कि लो जी 150, 200, 500 पीस हैं, इन 150, 200, 500 पीस को कलर कर दो, इन 150, 200, 500 पीस को टीके लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। ये करोड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में स्ट्रॉबेरी मौजूद है। कोई कितना टीका लगा लेगा इसको कलर के लिए या टेस्ट के लिए? कोई कितना इसके ऊपर स्प्रे मार देगा? ये नामुमकिनात में से बात है, इसको अकल भी तस्लीम नहीं करती। तो ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बताया कि भाई ये सारा प्रोसीजर आपके सामने है, ये खेतों में स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है, आपके सामने है। ये गलत बातें मशहूर हैं। यहाँ पे स्प्रे का इन्होंने एक अपना असूल बताया, कायदा बताया कि स्प्रे हम लोग फल पे नहीं करते, स्प्रे करते हैं पौधे पे, पत्तों पे, तनों पे, ताकि जो सुंडी, फंगस और कोई हशरात जो होते हैं वो पत्तों पे हमला करते हैं, पौधे पे हमला करते हैं। स्प्रे का मकसद हमारा पौधे को बचाना होता है। जब पौधा बच गया फिर वो फल अच्छा देगा, खूबसूरत देगा, मोटा देगा, सेहतमंद देगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि फल के ऊपर स्प्रे, ये बात नहीं है। वो कहते हैं पौधे पे स्प्रे की जाती है। अगर आप इंटरनेशनली स्प्रे का तरीका देखें ना, जो इन्होंने मुझे बताया कि वो तो एक भरपूर भर के स्प्रे करते हैं, बड़ी प्रेशर से करते हैं। और हमारे यहाँ तो हम तो गरीब ज़िम्मेदार हैं, स्प्रे का भी पैसे बचाते हैं कि 1 एकड़ में कम से कम स्प्रे हो, वो सिर्फ हम पत्तों पे ही करते हैं। हम तो पौधे को नहलाते भी नहीं जैसे इंटरनेशनली नहलाते हैं। इन बातों की वजह से हम जैसे ज़मींदारों का नुकसान होता है। खुदारा ऐसी बातें मार्केट में मत आम करें, इससे परहेज़ करें। अब ये देखिए, ये कोई सारा साल रहने वाला फल नहीं है, ये तो एक सौगात के तौर पे आता है चंद दिनों के लिए। मेरा ख्याल है कि महीने, 2 महीने, 1.5 महीने का फसल है, 1.5-2 महीने मार्केट में रहती है। ये एक सौगात है। ये कह रहे हैं कि जब ये लॉन्च हुई थी मार्केट में, जब ये नई फसल आई थी, 400 रुपये किलो रेट था, 500 रुपये किलो रेट था, बाज़ जगह पे 600 किलो रेट था। इस वक्त 30 रुपये किलो है, जस्ट 30 रुपये kg। इनका ये कहना है कि 30 रुपये किलो इस वक्त रेट है। 30 रुपये किलो से हमें तो नुकसान होता है, लॉस होता है। इसकी तैयारी है, इसके खाद बीज हैं, इसकी स्प्रे हैं, इसकी गोडी है, इसकी फिर चुनाई है लेबर की, और ये पैकिंग का सारा मरहला, ये मेहनत कर रहे हैं बैठ के सारा कुछ। इसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, छांटी कर रहे हैं। छांटिंग क्या कर रहे हैं? इसके अंदर से जो कच्चा माल है, ये देखें ना, ये निकाल के अलग डाल रहे हैं, ये मार्केट में ये नहीं जाने दे रहे। और उसके बाद जो छोटा माल है ये अलग से इन्होंने डाला हुआ है।
ये मार्केट में नहीं भेजेंगे। अगर ये भेजेंगे तो ये बमुश्किल उनका 8-10 रुपये किलो ये रेट इसका मिलेगा। इसलिए ये मेहनत कर रहे हैं। सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि खाली इसको उगाना काम नहीं है, उगाने के बाद उसके बाद फिर एक मरहला है इसकी तैयारी का, इसको सार्टिंग का, इसको साफ़ सुथरा करने का, बड़ा छोटा अलग अलग करने का। तो ये कह रहे हैं कि हमारी मजदूरी, हमारी मेहनत हमें वसूल नहीं हो रही रेट कम होने की वजह से। लिहाजा मार्केट के अंदर ऐसी गलत बातें ना फैलाई जाएं। कम अज़ कम ये कहते हैं कि 100 से 120 रुपये रेट से लोग हमसे ख़रीदारी करके लेके जाएँ ना, व्यापारी हजरात मंडी में और सेल करने वाले, वो फिर 150-160 रुपये किलो बेच ले, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि देखो ये स्ट्रॉबेरी है हमसे ज़्यादा, यानी ये कहते हैं कि हमने इसको ग्रो किया, हमने उगाया, हम इसको पैकिंग कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता है इसको। एक वो जो आदमी दूर बैठा है सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने कैमरा लेके और घर में बैठ के उसने इस पर राय कायम कर दी, वो ये कह रहे हैं, ये अपना मोहम्मद शान साहब, कि हमने इसको उगाया है, हमें पता है इसकी क्या सूरत हाल है। ये कहते हैं कि हम इसको आपके सामने 1 पीस 2 पीस 10 पीस अगर मुझसे खाई जाए तो मैं पूरी की पूरी टोकरी आपके सामने खा के दिखाता हूँ कि ये देखें जी, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। शान साहब शुरू करें, हम भी खाते हैं आप भी खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब लोग देखें, सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बात का तासुर ज़ाहिर करने के लिए कि इसके अंदर कोई नुकसानदेह चीज़ है, कोई जरासीम है, कोई कैंसर का मर्ज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत टेस्ट, बड़ा अच्छा। और जो विटामिन सी का इसके अंदर बताया गया ना कि इसके अज्जा हैं, इसके टेस्ट से वाकई इसके अंदर वो होगा, क्योंकि ये तुर्श है जैसे हमारा किन्नू होता है। जैसे भिंडी है, भिंडी के अंदर भी स्प्रे की जाती है, उसको कोई छील के इस्तेमाल नहीं किया जाता, धो के सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, पकाया जाता है। टमाटर है, उसके अंदर भी स्प्रे और सारा खाद भी डाला जाता है, सब कुछ किया जाता है। और बैंगन है, जैसे हरी मिर्च है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आजकल तर का मौसम है, वो जो एक लंबी सी होती है सब्ज़ तर, उसका मौसम है। वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर छीले इस्तेमाल की जाती हैं, उनके ऊपर भी स्प्रे डाला जाता है, खाद लगाई जाती है, उनको आप लोग इस्तेमाल करते हैं बगैर छीले, सिर्फ जस्ट धोया और उसको काट के पका लिया, खा लिया। खीरा तो कच्चा खाया जाता है, टमाटर भी कच्चा खाया जाता है सलाद के अंदर। ककड़ी जो है जिसको हम तर कह रहे हैं, वो भी जो है वो कच्ची खाई जाती है। इस तरह से इसका भी मरहला ऐसा ही है। इसके ऊपर भी जिस तरह बाकी चीज़ों पे स्प्रे की गई हैं, इसके ऊपर भी वैसे ही खाद भी डाला गया है, स्प्रे किया गया है। ये भी उस एक भिंडी की तरह है, ये भी एक टमाटर की तरह है, खीरे की तरह है, तर की तरह है, बैंगन की तरह है। तो इससे लोग क्यों खौफजदा हो गए? ऐसी बात नहीं है, ये भी नॉर्मल सब्जियों की तरह है। इसको भी धोएं, इस्तेमाल करें। जैसे धो के आप खीरा इस्तेमाल कर लेते हैं, हरी मिर्च इस्तेमाल कर लेते हैं, टमाटर कर लेते हैं। इन भाई का यह पैगाम है मेरी तरफ से, कह रहे हैं कि आप दें कि लोग ऐसे खौफजदा मत हों, इसके अंदर कोई ऐसी बात शामिल नहीं की गई। ये एक बेहतरीन विटामिन सी का ज़रिया है और ये जिस्म की इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। जैसे हमारा कीनू और दीगर फ्रूट जो होते हैं विटामिन सी का एक सोर्स है, तो स्ट्रॉबेरी भी विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और स्ट्रॉबेरी के हवाले से जो मनफी ख्यालात मार्केट में पाए गए हैं उसके तदारक के लिए कुछ मददगार साबित होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।